आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले एक बहुत गहरी बात कही थी। जंगल में जाकर देखो, जो पेड़ सबसे सीधे होते हैं उन्हें सबसे पहले काट दिया जाता है, और जो पेड़ टेढ़े होते हैं उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगाता। आज के इस कलयुग में आप वो सीधे पेड़ हैं। आप अच्छे हैं, आप सच्चे हैं, आप दिल के साफ हैं, लेकिन क्या आपको इसका फल मिलता है? नहीं, आपको मिलता है धोखा, अपमान और इस्तेमाल किए जाने का दर्द। लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं। भोलापन कोई गुण नहीं है। इस कलयुग में भोलापन एक गुनाह है, और इस गुनाह की सजा आपको हर रोज मिलती है। अगर आप थक चुके हैं लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर, अगर आप थक चुके हैं अपनी इज्जत को कुचले जाते हुए देखकर, तो आज की ये चर्चा आपके व्यक्तित्व को हमेशा के लिए बदल देगी। आज मैं आपको चाणक्य नीति के वो 12 सबसे खतरनाक और शक्तिशाली नियम बताऊंगा जो एक सीधे साधे इंसान को एक महाबुद्धिमान व्यक्ति में बदल सकते हैं। इस चर्चा के खत्म होने तक आप सीखेंगे कि लोगों के दिमाग को कैसे पढ़ा जाए, बिना बोले अपना काम कैसे निकलवाया जाए, और ऐसा रवैया कैसे बनाया जाए कि लोग आपको छूने से पहले 100 बार सोचें। ये कड़वा है, लेकिन ये वो दवा है जो आपको इस मतलबी दुनिया से बचाएगी। क्या आप तैयार हैं अपनी मासूमियत की खाल उतारकर फेंकने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम, बिना जहर के भी फुंकारना सीखो। चाणक्य की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। एक बार एक बूढ़ा सांप भगवान के पास गया और बोला, मैं लोगों को काटना छोड़ चुका हूं, लेकिन अब लोग मुझे पत्थर मारते हैं, मुझे परेशान करते हैं। तब भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें काटने से मना नहीं किया था, लेकिन फुंकारने से मना नहीं किया था। हम में से बहुत से लोग ये गलती करते हैं। हम अच्छे दिखने के चक्कर में कमजोर दिखने लगते हैं। हम अपने दायरे को हटा देते हैं। चालाक बनने का पहला नियम यह है कि भले ही आप अंदर से नरम हो, लेकिन बाहर से अपनी खाल मोटी रखें। अगर कोई आपका अपमान करे तो चुप मत रहो। उसे अपनी आंखों से, अपनी शारीरिक भाषा से ये दिखा दो कि मैं आसान शिकार नहीं हूं। काटो मत, पर डरा कर रखो। समाज उसी की इज्जत करता है जिसके पास नुकसान पहुंचाने की ताकत हो, भले ही वो उस ताकत का इस्तेमाल ना करे। दूसरा नियम, अपने राज को राज ही रखो। चाणक्य नीति कहती है कि जो इंसान अपने गुप्त भेद दूसरों को बता देता है, उसका विनाश निश्चित है। आप भावुक हो जाते हैं। थोड़ी सी दोस्ती हुई नहीं कि आप अपनी पूरी जिंदगी की किताब खोलकर रख देते हैं। अपनी कमजोरियां, अपने परिवार की समस्याएं, अपनी अगली योजनाएं, सब कुछ बता देते हैं। याद रखना, आज जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, कल वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है, और तब आपके यही राज आपके खिलाफ हथियार बनकर इस्तेमाल होंगे। चालाक इंसान सुनता सबकी है, लेकिन बताता किसी को नहीं। जब तक आपका काम पूरा न हो जाए, उसकी भनक किसी को न लगने दें। लोग आपके परिणाम को देखें, आपकी प्रक्रिया को नहीं। गोपनीयता ही शक्ति है। तीसरा नियम, मूर्खों से बहस मत करो। क्या आप अपना कीमती समय उन लोगों को समझाने में बर्बाद करते हैं जो समझना ही नहीं चाहते? चाणक्य कहते हैं, मूर्ख को ज्ञान देना और दुखी इंसान के साथ रहना ये सिर्फ दुख देता है। भोले लोग हर किसी को अपनी बात साबित करना चाहते हैं। चालाक लोग जानते हैं कि कुछ लोगों का दिमाग बंद होता है। अगर कोई आपकी बात नहीं समझ रहा, तो वहां से मुस्कुराकर निकल जाना हार नहीं है, बल्कि समझदारी है। जब आप किसी मूर्ख से बहस करते हैं, तो देखने वाले को पता नहीं चलता कि मूर्ख कौन है, वो या आप। अपनी ऊर्जा को बहस में नहीं, बल्कि अपनी तरक्की में लगाओ। आपकी सफलता आपकी सबसे बड़ी दलील होगी। चौथा नियम, शेर की तरह झपट्टा मारो। शेर जब शिकार करता है, तो चाहे शिकार छोटा हो या बड़ा, वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है। वो कभी भी आधे मन से काम नहीं करता। भोले लोग अक्सर काम को टालते हैं या डर डर के करते हैं। चालाक बनो, या तो काम को हाथ में लो मत, और अगर ले लिया तो उसे ऐसे पूरा करो कि दुनिया देखती रह जाए। अपने काम में इतनी निपुणता लाओ कि लोग आपके बिना काम चलाने के बारे में सोच भी ना सकें। जब आप अपने काम के उस्ताद बन जाते हैं, तो दुनिया आपके नखरे उठाने को तैयार हो जाती है। पांचवा नियम, किसी भी चीज की अति मत करो। बहुत ज्यादा सीधा होना भी उतना ही खतरनाक है जितना बहुत ज्यादा कड़वा होना। अगर आप बहुत ज्यादा मीठे बनोगे, तो लोग आपको चबाकर थूक देंगे। अगर आप हर वक्त उपलब्ध रहोगे, तो आपकी कोई कद्र नहीं रहेगी। ना कहना सीखो। चालाक इंसान जानता है कि उसकी हाँ की कीमत तब होती है जब वो बाकी चीजों को ना कहता है। अगर आप हर किसी के काम के लिए दौड़ पड़ते हैं, तो लोग इसे आपका बड़प्पन नहीं, आपका फालतू समय समझते हैं।
अपनी उपलब्धता को कम करो, दुर्लभ बनो। जो चीज कम मिलती है उसकी कीमत ज्यादा होती है। छठा नियम, स्वार्थ को पहचानो। चाणक्य का सबसे कड़वा सच है कि इस संसार में कोई भी रिश्ता बिना किसी स्वार्थ के नहीं होता। जब कोई इंसान आपके पास आता है, आपकी बहुत तारीफ करता है, तो भोला इंसान पिघल जाता है। लेकिन चालाक इंसान तुरंत सोचता है कि इसे मुझसे क्या चाहिए। ये नकारात्मक सोचना नहीं है, ये व्यावहारिक होना है। जब आप सामने वाले का मकसद समझ जाते हैं तो आप कभी धोखा नहीं खाते। अगली बार जब कोई अनजान व्यक्ति बहुत मीठा बोले तो सावधान हो जाओ। उसके शब्दों को नहीं, उसके मकसद को देखो। सातवां नियम, बगुले की तरह ध्यान लगाओ। बगुला मछली पकड़ने के लिए घंटों तक एक ही जगह पर बिना हिले खड़ा रहता है। वो तब तक इंतजार करता है जब तक सही मौका न मिले। भोले लोग उतावले होते हैं, उन्हें सब कुछ अभी चाहिए। वो गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। चालाक बनो, अपनी भावनाओं को काबू में रखो, सही समय का इंतजार करो। अगर आपका दुश्मन ताकतवर है तो छुप जाओ, अपनी ताकत बढ़ाओ और जब सही वक्त आए तब वार करो। धैर्य कमजोरों का हथियार नहीं, ताकतवर की रणनीति है। आठवां नियम, अपनी भावनाओं का प्रदर्शन मत करो। क्या आप उन लोगों में से हैं जिनके चेहरे पर सब लिखा होता है? गुस्सा आया तो चेहरा लाल, दुखी हुए तो रोना शुरू? अगर हाँ, तो आप बहुत आसान शिकार हैं। चालाक इंसान के चेहरे को पढ़ना नामुमकिन होता है। वो अंदर से तूफान में हो सकता है, लेकिन बाहर से शांत झील जैसा दिखता है। जब लोगों को पता नहीं चलता कि आप क्या सोच रहे हैं, तो वो आपसे डरते हैं, वो भ्रमित रहते हैं, और ये भ्रम आपकी ताकत है। अगली बार जब गुस्सा आए तो चिल्लाने के बजाय गहरी सांस लो और हल्की मुस्कान रखो। ये सामने वाले को विचलित कर देगा। नौवां नियम, दुश्मन को दोस्त बनाकर हराओ। चाणक्य नीति कहती है कि एक शक्तिशाली दुश्मन को कमजोर करने के लिए उसकी चालों को समझना जरूरी है, और वो तभी मुमकिन है जब आप उसके करीब हों। अगर आप अपने दुश्मन से लड़ेंगे तो शोर होगा, इसके बजाय उसे अपना मित्र बना लो। उसे ये महसूस कराओ कि आप उसके पक्ष में हो। इससे वो लापरवाह हो जाएगा और अपनी कमियां आपके सामने उजागर कर देगा। सीधा वार मूर्ख करते हैं, चालाक लोग कूटनीति से हराते हैं। 10वां नियम, धन की रक्षा करो। बहुत से भोले लोग कहते हैं कि पैसा तो हाथ का मैल है, हमें पैसे का लालच नहीं। ये सबसे बड़ा झूठ है। चाणक्य सास कहते हैं कि जिसके पास धन है उसी के पास मित्र है, उसी के पास रिश्तेदार हैं, और उसी को दुनिया सम्मान की नजर से देखती है। गरीब इंसान की आवाज कोई नहीं सुनता। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो आर्थिक रूप से मजबूत बनो। पैसा भगवान नहीं है, लेकिन ये आपको दुनिया के अपमान से बचाता है। अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा बुरे वक्त के लिए बचा कर रखो। कंजूस कहलाना मंजूर करो, लेकिन भिखारी नहीं।